हाँ, तो आज इसके बारे में बताना है। तो जैसे में कि बहुत सारे बंदों को हमेशा कन्फ्यूज़न होती है कि डीजीपी क्या है और कमिश्नर क्या है, किसके पास ज़्यादा पावर होती है, डीजीपी के पास या फिर कमिश्नर के पास। वैसे तो बहुत सारे बंदों को मालूम होगा कि कमिश्नर कौन होता है, डीजीपी कौन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके कन्फ्यूज़न होता है। उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आज अंतर दोनों में क्या होता है, कि डीजीपी कौन होते हैं, कमिश्नर कौन होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हो मेरे, कि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 2 वर्डों में डिफरेंस, कि दो वर्ड जो बना है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होती ही होती है। तो आप जाके देख सकते हो कि ऐसा 2 वर्ड जैसे डीएम और कलेक्टर में बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन होता है कि दोनों एक ही होता है, लेकिन नहीं, कुछ अंतर होते हैं। अब मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो उसमें 2 वर्डों में अंतर। वैसे ही मैं आज अंतर बता दे रहा हूँ कि डीजीपी एंड कमिश्नर में क्या अंतर है। इसके पहले मैंने बता दिया हूँ कि डीसीपी एंड एसएसपी में या एसपी में क्या अंतर होता है। वैसे ही आज बता दे रहा हूँ मैं कि डीजीपी एंड कमिश्नर में क्या अंतर होता है। तो देखो, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म कमिश्नर का तो कमिश्नर ही है। डीजीपी क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, ये किसी भी स्टेट का सबसे हाई लेवल का पुलिस अधिकारी होता है, जिसे पुलिस में महानिदेशक भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में मतलब किसी भी स्टेट लेवल का सबसे जो ऊंचा अधिकारी होता है पुलिस में, वो क्या होता है, डीजीपी होता है। इससे नीचे क्या होता है, एडीजी होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, एडीजीपी, उसके नीचे आईजी, उसके नीचे डीआईजी, ऐसे चलती है रैंक। ठीक है, लेकिन ये स्टेट में केवल एक ही होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एडीजी होते हैं 2-3, इसके अंदर बहुत सारे, फिर एडीजी के अंदर डीआईजी होते हैं, ऐसे होते हैं। और डीआईजी के अंदर मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटे होते हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर संभालते हैं। लेकिन स्टेट में, हर एक स्टेट में सिर्फ एक ही एडीजीपी होता है, मतलब एक ही डीजीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, आप याद रखना ये। तो ये बताओ कि डीजीपी कहाँ होता है, कमिश्नर कहाँ होता है। और कमिश्नर में आप समझ लो कि कमिश्नर जो होता है ना, बड़े नगरों और महानगरों में होता है, मेट्रो सिटीज़ एंड बड़े बड़े डेवलपिंग सिटीज़, जैसे में कि नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ये सब जो एरिया है, जयपुर, ये सब एरिया में क्या है, कमिश्नरी सिस्टम लागू है, जहाँ पे कमिश्नर का पद होता है, कमिश्नरी सिस्टम लागू है। उस जिले में जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो कमिश्नर होगा, ना कि डीजीपी होगा। ठीक है, आप समझ गए अंतर, कि जो भी ये डेवलपिंग एरिया वाले जो सिटीज़ हैं, या फिर बड़ा नगर बोलो, या फिर लगभग 100 नगरों में, इंडिया के 100 नगरों में लगभग जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं और डेवलपिंग सिटीज़ हैं, वहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लागू है। ठीक है, और भी आगे हो सकती है। तो वहाँ पे क्या क्या सिस्टम है, वैसे नहीं कि सारे बड़े नगर हैं, जहाँ जहाँ छोटे नगर है, जो थोड़ा छोटे नगर है, डेवलपिंग में है, वहाँ भी कमिश्नरी सिस्टम है। लेकिन वहाँ पे जो कमिश्नर है, जो पुलिस का सबसे ऊंचा अधिकारी है, वो किस रैंक का होगा, तो वो एसएसपी रैंक का भी हो सकता है, आईजी रैंक का भी हो सकता है, डीजीपी रैंक का भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन आप सिंपल मानो कि मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, ये सब जगह पे आप क्या समझो कि जो कमिश्नर होता है उस जिले का, कमिश्नर जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो क्या होता है, एडीजीपी रैंक का होता है, मतलब डीजीपी से थोड़ा नीचे, बस और कुछ नहीं, एडीजीपी रैंक का होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये समझ लो कि जो डीजीपी होता है ये स्टेट लेवल का होता है। स्टेट लेवल के कोई भी शहर जो होता है, छोटा मोटा से लेके बड़े शहर हो, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, डेवलपिंग ना हो, बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी किसी भी स्टेट का एक जिला हुआ, उसमें क्या होता है, एसपी होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे सीनियर होता है वो एसपी होता है। कहीं कहीं बड़ा थोड़ा शहर है तो एसएसपी भी हो सकता है। और उस राज्य में जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है। तो आप समझ गए ये अंतर। पहचानने का नियम क्या है, तो आप सिंपल से समझ लो, मैं पहचानने का उतना नियम अच्छा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देख लो, ये अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ रहेगा, एक तलवार का साइन रहेगा और एक ऐसे पेपर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पेपर सा मुड़ा हुआ रहेगा, आप ये समझ लो, समझ गए ना, ये तलवार है, एक पेपर सा मुड़ा हुआ है, ये अशोक स्तंभ है। यही दोनों का साइन यही है पहचानने का, आप समझ लेना कि जिसके भी कंधे पर यहाँ पे रहेगा, एक तलवार रहेगा, एक पेपर ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा और एक अशोक स्तंभ रहेगा, तो आप समझना कि वो डीजीपी है या फिर एडीजीपी। एडीजीपी का भी ऐसे ही रैंक होता है, ऐसा ही कोई फर्क नहीं होता। नीचे लिखा रहेगा आईपीएस, क्योंकि आईपीएस अधिकारी होते हैं ना ये लोग। नीचे होता है क्या लिखा हुआ, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, वैसे ही कमिश्नर का भी होता है और एडीजीपी का भी होता है वही रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, क्या ये जो होते हैं स्टेट लेवल से लेके ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली उल्ली से बड़ा नगर है ना, वहाँ पे जो पुलिस का सबसे ऊंचा अधिकारी होता है वो कमिश्नर ही होता है। इनको भी पहचानने का नियम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, याद रखना ये पहचानने का नियम वही है। ये समझो, यहाँ पे कंधे पे पट्टी है, यहाँ पे अशोक स्तंभ है ये, और ये तलवार हो गई, यहाँ से ये तलवार हो गई, अरे यार तलवार भी अच्छा से बन जाए, तलवार हो गई, और ये पेपर हो गया ऐसे मुड़ा हुआ, पेपर या लाठी मानो जो भी मानो, आपको वहाँ देख लेना एक बार, ऐसा ही होता है। नीचे आईपीएस लिखा रहेगा, दोनों आईपीएस अधिकारी है। ठीक है,
और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे। एक और बात इसमें ध्यान लो कि कुछ पावर है कमिश्नर के पास, जहाँ कमिश्नरी सिस्टम लागू है और उस डिस्ट्रिक्ट में जो ऊंचा पद है वो कमिश्नर, और डीएम भी वहाँ पे होगा, डीएम भी हो सकता है, कमिश्नर भी, दोनों भी हो सकते हैं। तो जो कमिश्नर है उसके पास सारा पावर होता है, सीआरपी से संबंधित सारा पावर होता है। वो कहीं पे लाठीचार्ज करना हो, फायरिंग करना हो, और भी कुछ मामले देखना हो, वो कमिश्नर डायरेक्ट देख सकता है बिना इनसे डीएम और एसडीएम से परमिशन लिए बिना, कमिश्नर। लेकिन सारे इंडिया के सारे शहर में ऐसा नहीं सिस्टम है। आपको डीएम से, जैसे एसपी है किसी डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस का अधिकारी होता है वो हेड एसपी है, तो वो अगर फायरिंग करने का ऑर्डर लेना है, लाठीचार्ज करने का ऑर्डर लेना है, तो वो किससे लेगा? डीएम साहब को कॉल करेगा कि हाँ सर करना है यहाँ पे स्टार्टिंग, बोलेगा हाँ तो करो, ना तो फिर आप देखो ऐसे करके। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो डेवलपिंग एरिया जहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लागू है, वहाँ पे अगर कुछ दंगा हुआ, कुछ भी सिस्टम हुआ, कमिश्नर डायरेक्ट ऑर्डर देगा। कमिश्नर किसी से पूछेगा नहीं, वहाँ पे डीएम और एसडीएम से पूछेगा नहीं कि लाठीचार्ज करना है या फायरिंग करना है या कैसे शांत करना है। डायरेक्ट ऑर्डर देगा अपने अधिकारी को, एसपी या एसएसपी को। वहाँ पे एसपी नहीं होता है कमिश्नरी सिस्टम में, एसपी के रैंक के डीसीपी होते हैं, और एएसपी या फिर डीएसपी के रैंक के एसीपी होता है। तो जो कमिश्नरी सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है? एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, जूनियर कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये सब होते हैं। ठीक है, कमिश्नर सबसे ऊंचा पद होता है, उसके नीचे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है जो कि आईजी वाईजी रैंक के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? कमिश्नर एडीजीपी रैंक के होते हैं। डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते हैं? ये उस एरिया, मतलब उस यूटीज़ का या फिर वहाँ का डायरेक्ट गृह विभाग को या फिर सेंट्रल हेड को करेंगे, मतलब होम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं ये, या फिर उस एरिया में किसको? अगर गृह मंत्री है तो गृह मंत्री, जैसे दिल्ली में गृह मंत्री भी है तो उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल हेड तो सेंट्रल गृह मंत्री को रिपोर्ट करेंगे ये। ठीक है, आप समझ गए। और इतना मत समझना कि दोनों का रैंक अलग नहीं है, कुछ छोटे मोटे जो एरिया हो गया है, कहीं कहीं जो डेवलपिंग है सिटीज़, वहाँ पे अगर कमिश्नरी सिस्टम है तो वहाँ का जो कमिश्नर होगा वो किस रैंक का होगा? आईजी रैंक का भी हो सकता है, डीआईजी रैंक का भी हो सकता है, एसएसपी रैंक का भी हो सकता है। तो वो बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े जनसंख्या पे जैसे डिपेंड करता है, जनसंख्या और बड़े एरिया पे डिपेंड करता है कि वहाँ का जो कमिश्नर होगा वो किस रैंक का होगा। तो अधिकतर आप सिंपल से मानो तो एक एडीजीपी मतलब एडीजीपी रैंक का होता है, मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक का होता है। तो बस इतना ही अंतर। कैसे बनता है? तो 2 एग्जाम है, किसी भी स्टेट का पीसीएस और किसी भी स्टेट का मतलब ऑल इंडिया ओवर में यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये क्या पीसीएस, हर एक स्टेट का होता है अपना अपना। क्या होता है ये एग्जाम मैं आगे बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी इतना जान लो कि एग्जाम क्रैक करोगे। आईपीएस, अगर यूपीएससी आपने क्रैक किया, उसमें आईपीएस आपने चूज किया, तो आईपीएस में जो आप ट्रेनिंग लेके आओगे, फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बनोगे, क्या अगर आपकी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होती है, तो फिर अगर कमिश्नरी एरिया है तो एसीपी से स्टार्टिंग होगी। अगर वही आपका नॉर्मल सिटीज़ है जहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लागू नहीं है, वहाँ पे फिर आप डीएसपी से स्टार्टिंग करोगे। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो एएसपी, एएसपी के बाद एसपी, एसपी के बाद एसएसपी, एसएसपी के बाद डीआईजी, डीआईजी के बाद फिर आईजी, आईजी के बाद एडीजीपी, एडीजी के बाद डीजीपी। अगर आपने कम एज में आईपीएस क्रैक किया है, 22, 23, 24, 25 एज में, तो फिर आप क्या डीजीपी बन सकते हो या फिर कमिश्नर बन सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में मालूम होगा, दोनों आईपीएस होते हैं। ठीक है, और पीसीएस भी क्रैक करके आप बन सकते हो। अगर एसडीएम आपका रैंक नहीं आया, किसी स्टेट का एसडीएम का रैंक नहीं आया, तो फिर आप डीएसपी से स्टार्ट करते हो। लेकिन आप किसी स्टेट का डीजीपी में भी ना बन सको, उससे नीचे एडीजीपी तक बन सकते हो आप। तो आपने समझ गया डीजीपी और कमिश्नर में क्या अंतर है। डीजीपी का पास थोड़ा ज़्यादा पावर होती है क्योंकि डायरेक्टर जनरल पुलिस होता है, और कमिश्नर के पास उस डिस्ट्रिक्ट का सारे पुलिस का पावर यानी कि बात है यही सर्वोच्च होते हैं। अंतर समझ आया? कैसे एग्जाम निकलेगी, कैसे क्या करना है, तो बनो तो ये सब पावर वाली बनो। ठीक है, इनके पास कुछ अधिकार होते हैं जो डीएम से पूछना कोई मतलब नहीं, डीएम से नहीं पूछ सकते हैं, अपना मन से कर सकते हैं कमिश्नर। तो बेहद होगा कि दोनों के मतलब मालूम हो गया होगा जो मेन डिफरेंस होता है। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन लगे या कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ और तो है नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।